हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ सेम जिला में अधिक दूरी पर पदस्थापित हमारे तमाम शिक्षक, उन सभी के लिए यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी समायोजन वाले शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे सरप्लस में नाम आया हुआ है, उनके लिए भी बड़ी अपडेट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे ऐसे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी के समायोजन के संदर्भ में। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जिनके लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सर ये बताइए, समायोजन में हमारा नाम दिया गया है, हम नहीं चाहते हैं कि हम इस वर्तमान विद्यालय से कहीं और जाएं और हमारा नाम सरप्लस में है, तो क्या आवेदन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई क्या विभागीय कार्रवाई होगी, या फिर हमको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। मे भी जैसे आप अगर आवेदन नहीं करते हैं, आवेदन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ट्रांसफ़र या समायोजन तो होगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या बाद में भविष्य में चूंकि सरप्लस नाम अगर विभाग ने चिन्हित कर लिया तो विभाग के पास पूरा डेटा है आपका, याद रखिए, डेटा सारा आपके पास, आपका जो भी डेटा है सरप्लस वाला वो विभाग के पास है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विभाग को अच्छे से पता है कि कौन से शिक्षक सरप्लस में है और किन किन शिक्षकों को हमें विद्यालय से हटाना है, ताकि जो पीटीआर है यानी कि पीपल टीचर जो रेशियो है, शिक्षक छात्र अनुपात, उसे मेंटेन किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि एनी हाउ जो समायोजन है उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट करना। ट्रांसफर तो बाद में आता है, सबसे पहले जो शिक्षा विभाग का जो प्रथम लक्ष्य है वो समायोजन ही है। समायोजन के लिए ही यहाँ पर ट्रांसफर नियमावली लाई गई है और उसी ट्रांसफर नियमावली के आधार पर आप सभी के समायोजन भी हो रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ जरूर समझ लीजिए कि समायोजन जब आप करेंगे, जो भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि वर्तमान विद्यालय में ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, उनके लिए बता देते हैं, जब भी आप समायोजन के लिए आवेदन करेंगे अथवा नहीं करेंगे तो दो चीज़ों का जरूर आप ध्यान रखिएगा। पहली बात यह है कि भविष्य में विभाग की क्या नीति रहती है वो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर विभाग ठान लेगा, याद रखिए, अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, अगर विभाग ने ये फैसला कर लिया कि आपको उक्त विद्यालय से, जिस विद्यालय में आप हैं उस विद्यालय से आपको हटाना है, चूंकि आप सरप्लस हो गए हैं, ये बात याद रखिए। अब इस सरप्लस का जो एक टैग है वो आप किसी भी प्रकार से हटा नहीं सकते हैं, सरकार या विभाग। अब आप वो सरप्लस का जो टैग है वो आपसे हटाने नहीं वाली है, वो सरप्लस का टैग अब आप पर रहेगा ही रहेगा। हो सकता है इस बार आपका समायोजन ना हो पाए, ये भी सच है। अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो विभाग कह देगा ठीक है वहीं पड़े रहिए, लेकिन क्या भविष्य की गारंटी है, क्या फ्यूचर गारंटी आप दे सकते हैं कि हम आपका समायोजन बिल्कुल भी विभाग नहीं करेगा? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, विभाग क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसको लेकर के विभाग भी नहीं जानता है, इसलिए अभी समायोजन का मौका मिला है तो आपके हित में है कि आप समायोजन के लिए अप्लाई करिए। ये हमारी पर्सनल एडवाइस आपको हो सकती है, आप हमारे भाई बंधु हैं, शिक्षक साथी हैं, तो इसलिए हमारा जो एक तरह से अगर आप एडवाइस अगर माने तो समायोजन के लिए आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसी विद्यालय में बने रहेंगे। लेकिन कल की डेट में अगर विभाग ने कह दिया कि आप सरप्लस हैं, आपने आवेदन नहीं किया था, इसलिए हम अब अपने से आपका समायोजन करेंगे, तो उस दिन आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी। आज तो आपके समझ यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 30 विद्यालय का आपके पास विकल्प है, आप 30 विद्यालय का विकल्प दे सकते हैं जो आपके प्रखंड के आसपास के विद्यालय हैं, जो आपके प्रखंड के बॉर्डर को टच करते हैं, उनका आप विकल्प दे सकते हैं और फिर अपने समायोजन के तहत जा सकते हैं। अब आपको पता होगा कि पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो पोर्टल पर सारी रिक्तियाँ अपडेट है शिक्षक साथियों, तो वहाँ पर जा करके आप अपने अपने विद्यालय को चिन्हित कर लीजिए। आप एक बार थोड़ा सा घर से निकलिए, एक दिन का सीएल ले लीजिए, अपना विद्यालय में घूम करके रिक्तियाँ देख लीजिए कि किस किस विद्यालय में हमको जाना है। पोर्टल पर सारी रिक्तियाँ अपडेट हैं, वहाँ से जाकर के इसलिए आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। साथियों, समायोजन के संदर्भ में एक चीज़ और निकल करके आ रही है कि जो शिक्षक यहाँ पर मतलब जाना चाहते हैं उनका सरप्लस विभाग ने नहीं किया है और जो नहीं जाना चाहते उनको सरप्लस कर दिया है। तो देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, हम या आप इस चीज़ का नीति निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि विभाग किसको चिन्हित करे अथवा नहीं करे। हो सकता है ये बात थोड़ी सी कटु लग रही हो, लेकिन आज के जो परिप्रेक्ष्य है उसके संदर्भ में ये बात हम आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल भी कहना असत्य होगा कि आप सभी लोग ऐसे ही मतलब रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आने वाले समय में भी आप मस्त अपने विद्यालय में पढ़े रहेंगे। जिनका समायोजन हो रहा है वो भी ठीक है, नहीं हो रहा है वो भी ठीक है, जो आवेदन कर दे रहे हैं वो पागल नहीं है, वो जान रहे हैं इस बात को कि समायोजन होना ही होना है। और इस चीज़ को लेकर के कई सारे यहाँ पे ग्रुप्स बन गए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस कर देंगे। ठीक है, ठीक है,
आप चले जाइए, आप कोर्ट केस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, क्या कोर्ट मना कर देगा कि आप समायोजन मत करिए? ये विभाग का परिप्रेक्ष्य है, साथ ही साथ ये विभाग की शक्ति है कि सरकार ने सीधे सीधे आपके नियुक्ति पत्र लिखा हुआ है कि अगर शिक्षक छात्र अनुपात में गड़बड़ी आती है तो यहाँ पर शिक्षा विभाग स्वतंत्र है आपका समायोजन करने के लिए, और जिले के अंदर किसी भी प्रखंड में आपका समायोजन शिक्षा विभाग कर सकता है। ये ग्राउंड पहले से ही शिक्षा विभाग ने मेंटेन किया हुआ है। तो आपका कोई भी ग्राउंड यहाँ पर नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, लोकल कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, इस चीज़ को लेकर के जहाँ तक हमारा मानना है कोई भी ग्राउंड नहीं बनेगा, और कोई भी कोर्ट इस चीज़ को लेकर के कह सकते हैं कि कभी भी विभाग को नहीं बाध्य करेगा कि आप जो है मतलब समायोजन ना करिए। क्योंकि देखिए आरटीआई के मानक के अनुसार ही तो शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। आपका यहाँ पे जो समायोजन हो रहा है वो आरटीआई के मानक के अनुसार हो रहा है। तो इसलिए इस बात को आप भूल जाइए कि कहीं भी कोर्ट केस करने पे आपको फ़ायदा होगा, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जो सही बात है उसको डिट्टो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी सोचना आपके संदर्भ में है, आप सोच सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं, बाकी आपकी जैसी इच्छा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। कल की डेट में जब सचिवालय ओपन होगा तो हम प्रयास करेंगे कि कल जा करके आपके जो मुद्दे हैं, जैसे कि तमाम ऐसे शिक्षक जिनको सरप्लस यहाँ पर मतलब जो लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से हट जाएं, जो नहीं चाहते हैं कि वहीं विद्यालय में बने रहें, तो इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग थोड़ी सी अगर प्लानिंग कर लेता कि हाँ अगर जो इच्छुक हैं वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका समायोजन कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लेते हैं एक विद्यालय है और वहाँ पे केवल 3 शिक्षकों की ही आवश्यकता है, 1 2 3। एक शिक्षक मान लेते हैं कि एक शिक्षक अतिरिक्त है, ठीक है, उस विद्यालय में केवल 2 शिक्षक चाहिए, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो वो जो तीसरा शिक्षक है वो मान लेते हैं कि समायोजन के लिए तैयार नहीं है, उसका उसी वर्तमान विद्यालय में मन लगता है या फिर उसके जाने की इच्छा नहीं है, और ये जो पहले नंबर वाला जो शिक्षक है उसकी इच्छा है कि वह इस विद्यालय से चला जाए, या तो वह अपने ज़िले से दूर होगा या फिर वह अपने घर के नज़दीक जाना चाहता होगा, जो भी समस्या हो। तो इसमें क्या है, विभाग ने कहा कि हम तीसरे वाले को सरप्लस कर रहे हैं, ठीक है, आप समझिए इस बात को। अब तीसरा वाला तो धर्म संकट में फंस गया क्योंकि वो तो जाता नहीं है। साथ ही साथ पहला वाला भी एक तरीके से बिल्कुल उदास है क्योंकि उसकी इच्छा थी कि काश विभाग उसे सरप्लस करता। तो यहाँ पे एक तरीके से बीच का रास्ता ये हो सकता था कि जो भी विद्यालय सरप्लस की कैटेगरी में आते हैं, देखिए प्रत्येक विद्यालय तो सरप्लस की कैटेगरी में आ नहीं रहा है। मान लेते हैं कि जितने भी बिहार में विद्यालय हैं उसके मान के चलते हैं कि 30 से 40% ही ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पे सरप्लस होंगे शिक्षक, तो उन विद्यालयों को आप चिन्हित कर लीजिए। अब वहाँ से जो शिक्षक समायोजन चाहते हैं वो लोग अपना आवेदन कर दें, जो नहीं चाहते हैं वो अपना आवेदन ना करें। लेकिन अगर उस विद्यालय से, जिस विद्यालय से मतलब मान करके चलिए कि इस वाले विद्यालय में तो ये चीज़ लागू हो जाएगी जहाँ पे 3 शिक्षक हैं, यहाँ पे 2, एक चाहता है एक नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा भी विद्यालय होगा जहाँ पे 3 शिक्षक है और तीनों के तीनों समायोजन नहीं चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए अलग अलग नीति एक हिसाब से बनानी होगी कि हाँ जहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता उसको एक तो जाना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप आवेदन सबको करने दीजिए, सरप्लस में जो है वो भी कर दे और जो नहीं भी है वो भी कर दे, और फिर शिक्षा विभाग अपने स्तर से ये चीज़ों को देखे बाद में कि हाँ इस विद्यालय से एक शिक्षक निकल रहा है। अगर हम सही वाले को कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीपल टीचर रेशियो है, सॉरी पुपिल टीचर जो रेशियो है पीटीआर है वो भी बना रहेगा और विद्यालय को कोई समस्या भी नहीं होगी, किसी को आघात भी नहीं पहुँचेगा। और जहाँ से कोई भी नहीं हटना चाहता है उसके लिए बाद में कोई नीति निर्धारण करके समायोजन की स्थिति विभाग बना सकता है। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो हम यहाँ पे सचिवालय जाएंगे, वहाँ पे विभाग के समक्ष ये बातें रखेंगे, बाकी आगे देखते हैं क्या हो सकता है। साथ ही साथ समय को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय भी अब बढ़ सकता है। पहले जो 6 तारीख तक डेट रखा गया था वो तो बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। देखिए अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है निश्चित आपको बता देते हैं, हो सकता है कि डेट बढ़ जाए आगे, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है अभी डेट बढ़ने की कोई भी चांसेस नहीं है। कल आपका 5 तारीख है, उसके बाद अगला दिन 6 का है, 2 दिन आपके पास अभी शेष है। ये मान करके चलिए कि आपका डेट नहीं बढ़ेगा तो आप अपना आवेदन यथाशीघ्र कर दीजिए। इन केस अगर डेट बढ़ जाता है, क्योंकि कल देखिए जब सचिवालय खुलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो हमें डेटा मिला हुआ है, अब किसी और की बात मानिए वो बात अलग है, बहुत सारे शिक्षक नेता बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हमें जो डेटा मिला है अभी शिक्षा विभाग इस प्लानिंग में नहीं है कि आपका डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा जो पहले से आपकी समय सारणी है वो पूरी तरीके से बदलनी पड़ेगी, फिर वापस से एक बार SOP शेड्यूल वाला जारी करना पड़ेगा, जिससे विभाग के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो कल तक का अपडेट कर सकते हैं।
साथियों एक चीज़ और है सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के, तो सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के भी कई सारे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार सर कमेंट करते रहते हैं कि सर ये बताइए कि सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के विभाग क्या सोच रहा है। तो देखिए विभाग को सोचना क्या है, उसने पहले से ही शेड्यूल यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सामान्य ट्रांसफ़र आपके 17 सितंबर से स्टार्ट होंगे अभी के लिए, अगर डेट आगे बढ़ती है तो वो बात अलग है। लेकिन सामान्य ट्रांसफ़र को लेकर के एक चीज़ आप जान लीजिए, जब यहाँ पे समायोजन हो जाएगा, उसकी जब रिक्ति अपडेट होगी, उसके बाद जो भी पोर्टल पे आपके विद्यालय होंगे उसमें वरीयता के अनुसार ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो समान स्थानांतरण में अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है, मे भी थोड़ा और समय लग सकता है। और सामान्य ट्रांसफ़र में भी सभी का ट्रांसफ़र हो जाए, ये तो अभी कहीं ना कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी। हो सकता है सबका ट्रांसफ़र विभाग कर ही दे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो एक स्थिति बन रही है वो यही है कि जो आकांक्षी जिले जैसे कि पूर्णिया हो गया, बांका हो गया, कटिहार हो गया, फिर आपका सुपौल, सहरसा इत्यादि जो जिले हैं वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे सामान्य स्थानांतरण में कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी बॉर्डर के साइड जाना चाहते हैं, जैसे कि आपका भोजपुर हो गया, फिर आपका बक्सर हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, गोपालगंज हो गया, तो ये सारे जिलों में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो अपडेट है सामान्य स्थानांतरण भी विभाग करने जा रहा है और इसको लेकर के भी तैयारी विभाग ने स्टार्ट कर दी है। साथियों इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा आपके टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग तो स्टडी तंत्र के द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि हमारे चैनल को भी मोटिवेशन मिल सके और आप सभी को लगातार अपडेट मिल सके। साथियों यहाँ तक आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका ट्रांसफ़र जो भी आपकी इच्छा हो बहुत जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।